नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अम्लिका एकादशी व्रत से संबंधित, जो कि इस साल अर्थात 2021 में 25 मार्च गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। और गुरुवार के दिन इस एकादशी व्रत के होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अम्लिका एकादशी व्रत का महात्म क्या है, पूजा की विधि और नियम क्या है, इस दिन आप किस मंत्र का जप करें। साथ ही अगर आप अम्लिका एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आप इस दिन कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को अम्लिका एकादशी कहते हैं। अम्लिका यानी आंवला, और आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया और आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना जाता है। इसी कारण दोस्तों, अम्लिका अर्थात आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और जो व्यक्ति पूरी भक्ति भावना से अम्लिका एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 गौदान जितना फल प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को विष्णु धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि अम्लिका एकादशी व्रत की विधि क्या है। अन्य एकादशी व्रतों की तरह अम्लिका एकादशी व्रत में भी नियमों का पालन एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही करना होता है। दोस्तों, दशमी तिथि को ही आप सर धो के नहा लें, शुद्ध हो जाएं और दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि को शाम के समय भोजन कर लें, रात में भोजन ना करें। रात में सोने से पहले अच्छी तरीके से ब्रश या दातून कर ले ताकि मुख में अन्न का एक भी दाना न रह जाए। सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप अम्लिका एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। भगवान विष्णु ऐसी कृपा करें कि आपकी एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान की आपको कृपा प्राप्त हो। अब दोस्तों, जिस दिन आपका व्रत है अर्थात एकादशी तिथि को सुबह सवेरे जल्दी उठें, नित्यकर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को इस दिन जल अवश्य दें। सूर्य को जल देने की विधि से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। और सूर्य को जल देने के पश्चात अब आपको भगवान विष्णु की षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी है। इसके लिए जहाँ पे आपका पूजा का स्थान है उस स्थान को आप साफ कर ले। वहाँ पे एक चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब चौकी के सामने एक आसन बिछा करके बैठ जाएं। इस प्रकार से बैठें कि पूजा करते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हाथ जोड़ करके ध्यान करें। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को स्नान कराना है। पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत जरूर तैयार कर लें। पंचामृत तैयार करने के लिए गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर मिला करके पंचामृत तैयार कर लें। इससे भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उसके बाद फिर से शुद्ध जल अर्थात गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें। पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, उनको धूप दीप दिखाएं। जो प्रसाद आपने लिया है वो अर्पित करें। ऋतु फल अर्पित करें, केला अर्पित करें, ऋतुफल के रूप में अति उत्तम होता है। उसके बाद आप पान अर्पित करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आप
एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना है। हाथ में थोड़े से पुष्प, गंगा जल, 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा लेकर के भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अम्बिका एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। भगवान आपकी पूजा सफल करें, ऐसी आप प्रार्थना करें। और पूजा में अगर कोई गलती हो तो उसके लिए भगवान क्षमा करें। ऐसा कहते हुए आपने हाथ में जो चीज़ें ली हैं वो भगवान विष्णु के फोटो के आगे या मूर्ति है उसके आगे रख दें। आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आपको एकादशी व्रत की कथा सुननी होती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना होता है, कम से कम 108 बार, अर्थात 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप पुरुष सूक्त का जप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है और क्षमा प्रार्थना करना है। इस प्रकार से दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात अब आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। कितने प्रश्न आते हैं कि आंवले का वृक्ष नहीं है तो क्या करें। आप गमले में एक आंवले का छोटा सा पेड़ लगा सकते हैं और घर में ही पूजा कर सकते हैं। जहां आपको पूजा करनी है आंवले के वृक्ष या गमले में, उस स्थान को पहले साफ कर ले। वहां पे थोड़े से गंगा जल या गाय के गोबर से उस स्थान को पवित्र कर ले। अब वहां पे आपको एक कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करने के लिए पीतल के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, दुर्वा, 1 रुपये का सिक्का, रोड़ी, ये सारी चीज़ें डाल करके और उसको स्थापित करें। उसके ऊपर एक चावल से भरा हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है और नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेट लें। कलश पे एक स्वास्तिक बना लें। कलश में थोड़े से पल्लव, पंच पल्लव या अशोक का पल्लव आप डाल लें और इस प्रकार से हाथ जोड़ करके कलश पे सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करें। अब आपको कलश की जो है विधिवत पूजा करनी है। उसी प्रकार से आपको स्नान कराना है। टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करना है और उसके बाद आपको प्रसाद अर्पित करना है और आरती करनी है। और इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको सारे दिन जो है फलाहार करना है। आप भगवान विष्णु का नाम लेते रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को कटु वचन ना बोलें। शाम के समय आपको पुनः भगवान विष्णु की आरती करनी है, उन्हें भोग अर्पित करना है। एकादशी में दोस्तों रात्रि जागरण का भी बहुत ही महत्व बताया गया है, तो हो सके तो रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करते रहें। और द्वादशी तिथि को भी सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। आंवले के पेड़ की भी पूजा करें। दोस्तों इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको अब एकादशी व्रत का पारण करना है। पारण करने के लिए पहले ब्राह्मण को दक्षिणा दें, दान दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद आप स्वयं भी भोजन करें। इसके साथ ही दोस्तों आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी में एक दिया ज़रूर जलाएं। उसके बाद तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दोस्तों ये उपाय अत्यंत कारगर बताया गया है। अगर इस उपाय को आप हर एकादशी को दोहराते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदा बनी रहती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही दोस्तों तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले पुष्प माला अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और वहीं पर बैठ करके आप भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें, माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का जप करें, माता लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। यह अत्यंत कारगर उपाय है दोस्तों। अगर आप इसको हर एकादशी को दोहराते हैं तो आपको फर्क साफ नजर आता है। आपके घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों ये कुछ उपाय हैं जो आपको हर एकादशी को जरूर करने चाहिए। दोस्तों अब अम्बिका एकादशी की तिथि और पारण का मुहूर्त जान लेते हैं। अम्बिका एकादशी का व्रत इस साल अर्थात 2021 में किया जाएगा 25 मार्च गुरुवार के दिन, परंतु एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 मार्च को ही सुबह के 10:23 से और ये रहेगी 25 मार्च के सुबह के
9:47 तक। वहीं दोस्तों एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 26 मार्च को और मुहूर्त होगा सुबह के 6:18 से सुबह के 8:21 तक। इस बीच में आप पारण संपन्न कर सकते हैं। वहीं 26 मार्च को द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी सुबह 8:21 पर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यूं ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।